आज हम आप लोगों को संख्या पद्धति के बारे में बताते हैं। ये 9th और हाई स्कूल दोनों के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये उसी प्रकार है जैसे रीढ़ की हड्डी। ये मैथ के लिए संख्या पद्धति रीढ़ की हड्डी का काम करता है। ये 9th हाई स्कूल के लिए ही उपयोगी नहीं है, बल्कि सभी क्लास के लिए उपयोगी है। इसमें क्या होता है, अगर जो हम मैथ पढ़ रहे हैं, जब तक हमको संख्याओं के बारे में ही नहीं पता होगा तो हम गणित को कैसे पढ़ेंगे। इसलिए संख्याओं के बारे में जानना अति आवश्यक है। इसमें संख्याएं जो है वो सबसे पहले आती है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं में क्या होती हैं, जिससे हम किसी चीज की काउंटिंग करते हैं, गिनती करते हैं। जैसे हम मान लो ये हाथ की उंगली गिने तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5, जीरो से तो शुरू नहीं करेंगे। इसलिए वही संख्याएं आती हैं जिनसे हम किसी चीज की गिनती करते हैं। तो इसमें कौन सी संख्या आती है, वो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। चूंकि इनको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसीलिए इनको एन से डिनोट करते हैं। और ये आपकी संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट तक। यानी एक से लगा करके इनफाइनाइट तक जो संख्याएं ली जाती हैं वो सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान लो हम एक बॉक्स लें और इस बॉक्स में हम 1 2 3 डैश डैश कहां तक इनफाइनाइट तक, तो वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को चूंकि इंग्लिश में हम होल नंबर बोलते हैं, इसलिए इसको W से डिनोट करते हैं। और इसमें केवल और केवल क्या होता है, जो प्राकृतिक संख्या है इसी में अगर हम जीरो शामिल कर दें तो यही आपकी हो जाती है होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या। और ये भी आपकी इनफाइनाइट तक होती है। जैसे इस बॉक्स में, ये जैसे बॉक्स लें और इस बॉक्स में क्या करें, अगर हम इसमें 1 2 डैश डैश इनफाइनाइट 3, इसमें जीरो डाल दें तो यही आपकी होल नंबर हो जाती है। उसके बाद आता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को हम इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं, इसलिए हम इनको आई से डिनोट करते हैं। इसलिए आई बराबर जो है होता है, इसमें क्या होगी संख्या, इसमें यही संख्याएं होंगी जो इसमें है, किंतु इसमें माइनस वाली भी संख्याएं सम्मिलित कर ली जाती हैं। तो उन्हीं संख्याओं को हम होल नंबर नहीं, सॉरी, उन्हीं संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। जैसे 0 1 2 डैश 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 इनफाइनाइट, इधर -1 -2 -3 डैश डैश माइनस इनफाइनाइट तक। जिससे इस तरीके से अगर हम बॉक्स इसमें भी लें और इस बॉक्स में 1 2 3 डैश डैश इनफाइनाइट थी, इसमें जीरो भी हमने शामिल कर लिया था तो होल नंबर बन गई थी। इसी में जब हम -1 -2 डैश 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 इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट तक शामिल करते हैं तो यही संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद हम परमेय संख्याएं देखेंगे। परमेय संख्याओं को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं, इसलिए इसको R से डिनोट करते हैं। ये वे संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। P और Q कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं आपके। इसमें से P और Q दोनों संख्याएं अभाज्य होती हैं, प्राइम को प्राइम नंबर होती हैं। जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हीं संख्याओं को हम रेशनल नंबर यानी परमेय संख्याएं कहते हैं। तो फिर इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं आपकी, इसमें 2/3 4/5, ये सभी जो भिन्न संख्याएं होती हैं सभी इसमें आती हैं। पुनरावृत्त वाली संख्याएं आती हैं, जैसे 0.333 डैश 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 इस प्रकार। और इसमें ऐसे 0.77 डैश डैश, और इसमें 0.353 ऐसे संख्याएं आती हैं। क्यों, क्योंकि इन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ 0.333 डैश डैश है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बार के रूप में। 0.3 के ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार,
और जितने बार लगे होते हैं जितनी संख्या पर उतने हम नीचे 9 बढ़ा देते हैं। फिर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1/3 आ जाएगा। ये आपकी P/Q के रूप में हो गई, इसलिए ये परमेय संख्या हो गई। इसी तरीके से इनको भी हम कर सकते हैं, 7 को भी कर सकते हैं। इसको देखो हम दिखा देते हैं आपको 0.353 डैश डैश डैश। इसको हम लिख सकते हैं 0.353 के ऊपर बार, और इसको हम लिख सकते हैं 353/999। 3 टाइम्स 9 लिखे हैं कि 3 संख्याओं के ऊपर बार लगा है। ये सारी संख्याएं आपकी परमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि इनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब आती बारी अपरमेय संख्याओं की। अपरमेय संख्याओं को इंग्लिश में इर्रेशनल नंबर कहते हैं, इसलिए इसको IR से डिनोट करते हैं। अपरमेय संख्याएं क्या होती है? जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो सभी संख्याएं अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो सभी संख्याएं अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो अपरमेय संख्याओं में कौन सी संख्या आती हैं? जो रूट में ऐसी संख्याएं लिखी हो जो रूट से बाहर ना निकल सके, जैसे √3, √5, √7 डैश डैश। इस तरीके से कोई भी संख्या हो सकती है जो रूट से ना निकले। जो रूट से नहीं निकलती हैं वो सभी संख्याएं इर्रेशनल नंबर में आ जाती हैं। और आपका पाई, ये संख्या, अब पाई की वैल्यू आप कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू हम 3.141 लिखते हैं, तो वो वैल्यू लगभग में ली जाती है। बल्कि इसकी वैल्यू अगर जनरली होती क्या है, तो इसकी वैल्यू होती पाई इज इक्वल टू 3.14 डैश डैश डैश, जिसकी कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती, ये इनफाइनाइट तक होती है। इसलिए ये आपकी जो पाई है वो आपकी अपरमेय संख्याओं में आती है। और इसी तरीके से √3 को हम लेते हैं 1.732, लेकिन इसकी वैल्यू ये नहीं होती है, तो हम लगभग में ले लेते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1.73 डैश 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 इनफाइनाइट तक। इस प्रकार की संख्याएं सभी अपरमेय संख्याओं में आती हैं। जैसे मित्र इसमें परमेय संख्याओं में अगर हम एक बॉक्स लें, तो आप देख रहे थे कि इसमें अगर 1 2 3 डैश डैश इनफाइनाइट तक हो, तो वो सभी संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अगर हम इसमें 0 शामिल कर देते हैं, तो वही संख्याएं आपकी होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अगर इसी में हम माइनस वाली संख्याएं लें, -1, -2, -3 डैश डैश माइनस इनफाइनाइट तक, तो यही संख्याएं आपकी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, इंटीजर कहलाने लगती हैं। इसके बाद अगर इसमें हम 2/3, 5/4, 0.3 के ऊपर बार, इस प्रकार की जब संख्याएं सम्मिलित कर देते हैं, तो यही संख्याएं आपकी सारी संख्याएं क्या हो जाती हैं? परमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन अब जो इसमें जो संख्याएं नहीं आएंगी, इस प्रकार की जो रूट से मुक्त नहीं होंगी और जो जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, वे सभी संख्याएं अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद आती है वास्तविक संख्याएं, जिसको जानना बहुत ही जरूरी है। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं, इसीलिए इसको R से डिनोट करते हैं। R से डिनोट करते हैं। इस रियल नंबर में वास्तविक संख्याओं में कौन सी संख्याएं आती हैं? सारी संख्याएं इसमें आ जाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं हो, आपकी पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, परमेय संख्या हो, अपरमेय संख्या हो। कह सकते हैं इसमें परमेय और अपरमेय सभी प्रकार की संख्याएं आ जाती हैं। उन्हीं को हम बोलते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। जैसे इसमें आप 0 भी लिख सकते हैं, इसमें आप 1 भी लिख सकते हैं, इसमें आप -1 भी लिख सकते हैं, इसमें आप √3 भी लिख सकते हैं, इसमें आप √2 भी लिख सकते हैं, इसमें आप पाई भी लिख सकते हैं, इसमें आप 2/3/5 भी लिख सकते हैं। ये जितनी भी संख्याएं होती हैं, आप इसमें जितनी भी संख्या, इसमें कोई भी पॉइंट वाली संख्या लिख सकते हैं, 0.3 ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप इसमें लिख सकते हैं 0.333 ऐसे भी संख्या लिख सकते हैं। ये सारी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी, परमेय संख्याएं कहलाएंगी, रियल नंबर कहलाएंगे। रियल नंबर वे होती हैं जिनमें परमेय अपरमेय सभी संख्याएं सम्मिलित हो जाती हैं।
जैसे हम एक बॉक्स बनाए, जैसे इसमें अगर हम एक बॉक्स लें और उस बॉक्स में 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट लेते हैं तो वही संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है, नेचुरल नंबर कहलाती है। जीरो सम्मिलित कर देते हैं तो आपकी होल नंबर बन जाती है। अगर इसी में हम माइनस वाली भी सम्मिलित कर देते हैं, -1 -2 -3 ऋणात्मक संख्या सम्मिलित कर देते हैं -1, तो यही संख्याएं आपकी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसी बॉक्स में हम क्या करते हैं, अगर बटे वाली संख्याएं सम्मिलित कर दें 3/5, 0.3, पुनरावृत्त वाली 0.33 डैश डैश डैश, इस तरीके की संख्या सम्मिलित कर दें तो ये संख्या आपकी कहलाएगी परमेय संख्याएं। अगर इन्हीं संख्याओं में हम अप्रमेय भी संख्याएं सम्मिलित कर दें इसी बॉक्स में, अप्रमेय संख्या मीन्स पाई, √3, √5, तो ये सारी संख्याएं आपकी बन जाएंगी रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याएं बन जाएंगी। तो फिर इसमें रियल नंबर में होती कौन संख्याएं नहीं, तो इसमें आती है आपकी सम्मिश्र संख्या, इसमें नहीं होती हैं, बाकी की सारी संख्याएं इसमें होती हैं। और सम्मिश्र संख्याओं को इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, जो कि अभी आपके सिलेबस में नहीं है, उसका आपको आगे इंटर में पढ़ने को मिलेगा।